इजराइल युद्ध क्यों नहीं रोक रहा है? 1200 लोगों को घुस के मार दिया, सब 12 लाख को मारेगा सब। इजराइल के पास इतना बम है कि मार के एक दिन में गाजा रफा उड़ा देगा। युद्ध जानबूझ के लंबा चल रहा है, इससे इजराइल को क्या फायदा है? सर, इजराइल युद्ध क्यों नहीं रोक रहा है? बाबू मेरे, इजराइल युद्ध इस जबरदस्ती युद्ध को बहुत लंबा किया जा रहा है ताकि अरब देशों को यह दिखाया जा सके कि तुम किसी काम की चीज नहीं हो। बात समझो, ये नैरेटिव की वार चल रही है कि हम देखो, इजराइल के पास इतना बम है कि मार के एक दिन में गाजा रफा उड़ा देगा, लेकिन वो जानबूझ के मारता है। 20 गो आदमी को आज मारेगा, 10 गो को कल मारेगा, 15 गो को परसों मारेगा। यहाँ वो जानबूझ के, दिस इज ए नैरेटिव वार कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ नहीं। और अमेरिका को आदत है अपना मतलब दबदबा दिखाने का। युद्ध को मनाना है तो इजराइल किसी से बातें नहीं कर रहा है तो पूरी दुनिया कहां जाएगी? अमेरिका के पास। ए भैया आप ही शांत करा दीजिए, ए भैया आप ही शांत कराइए। तो आप जब किसी के पास अपना दुखड़ा ओरहन लेके जाते हैं तो अपने आप को वह व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ समझता है, कहता अच्छा ठीक है इजराइल से बात कर रहे हैं, और फिर फोन पे मुस्कुराता है। तब हो चल रहा है ना युद्ध और मार रहा है वहां पे। इससे इजराइल को क्या फायदा है? तो इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव जीत जाएंगे कंफर्म, क्योंकि वो नेफ्ताली बेनेट से चुनाव हार रहे थे। जितना लंबा युद्ध चलेगा, नैरेटिव उतनी लंबी होगी, वो अपने यहां का चुनाव जीत जाएंगे। और इधर जो बाइडेन अमेरिका में चुनाव जीतने में रहेंगे, क्योंकि वहां यहूदी बहुत ज्यादा पैसा वाले हैं सब यहाँ पे। दिस ऑल आर द नैरेटिव वार, नैरेटिव वार। नेफ्ताली बेनेट जीत जाते हैं, अब नहीं जीतेंगे। इजराइल में अब बेंजामिन नेतन्याहू ही जीतेंगे। और ये युद्ध जानबूझ के लंबा चल रहा है, समझा गया? और हमास के लोगों को सोचना चाहिए, घुस के 1200 लोगों को मार दिए, तुमको क्या समझाए? मैंने वो सब बकलोल है सब। 1200 लोगों को घुस के मार दिया, सब 12 लाख को मारेगा सब यहाँ पे, समझा गया? इंडिया में क्या होगा सर? इंडिया अपना साइड में खड़ा है, समझा यार? चलो ध्यान से समझते, पॉलिटिकल वार, ये सब चीजें अलग हो गई बाबू। ये नैरेटिव वार है, नैरेटिव।